आधी रह जाती है तो आगे क्या भानु रमन। और नाम अपने लिख लिया करो, है ना, मीटिंग आईडी ज्वाइन करते टाइम अब भी रीनेम हो सकते हो आप लोग। ठीक है, 15 कोटे बराबर 8 था, तो कोटे बराबर क्या हो गया, 8/15 बराबर आधार बटे लंब। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 8 का कोई भी मल्टीपल, मतलब आधार बराबर हो जाएगा 8 इंटू आर। ठीक है, 8 इंटू आर हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा 15 इंटू आर। लेकिन आर दिखा नहीं रहे, इफेक्ट तो कुछ पड़ता नहीं, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो, है ना। पर बाकी सही तरीका वही रहेगा जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया, 8 इंटू आर दिखाओ। जैसे आपका अनुपातों के क्वेश्चन बताए थे, तो ये इसका कोई मल्टीपल होता है, यानी कि 8 इंटू आर होगा। या के दिखा दो मल्टीपल दिखाने के लिए, पर के अपन नॉर्मली यूज करके आ रहे हैं करने दिखाने के लिए, इसलिए के नहीं लिख रहे, आर लिख रहे हैं ना। आधार बराबर हो जाएगा 8 का कोई मल्टीपल 8 इंटू आर, लंब हो जाएगा 15 का कोई मल्टीपल मतलब 15 इंटू आर। तो अब मेरे को कर्ण चाहिए थी कि तीनों साइड चाहिए, जब ये मैं साइन और सेक बता पाऊंगा, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम पे चले गए। लंब का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 289। मेरे को कर्ण की वैल्यू चाहिए, लेकिन है तो स्क्वायर की, तो इधर जाएगा तो रूट बन गया। 289 किसका वर्गमूल होता है, या तो भागफल विधि से निकाल लो। एक दो ऐसे पेयर बनाते हैं, दो दो के आपको बता ही दिए थे ना, फिर ये एक का भाग जाएगा एक बार, एक एकम एक, फिर दो में से एक गए तो एक बच गया, है ना, एक इधर बचा। इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, एक और एक दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 189 आ जाए, जो यहाँ पे लिखोगे उसी से इसको गुना करना पड़ेगा। तो 7 लिखा तो 27 सत्तर 189 होता है, तो ये कट गए, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिसका वर्गमूल क्या है 17, ये आ गया। तो लंब आधार कर्ण तीनों आ गए। अब तीनों आ गए तो मैं साइन बोल दूंगा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, तो इसमें देखो कर्ण काम में आ रहा था, तो इसलिए पहले से ही निकाल के लाए, और अपन को पता चल गया कि तीनों साइड पता चलेंगी, तभी अपन तीनों साइड मतलब बता पाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, साइन कॉस टेन वगैरह, है ना। अनुपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइडों का अनुपात रहता है इनमें। अनुपात मतलब बटेगा ऐसे, है ना। तो साइन बराबर होते थे लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू रख दी बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू अपन निकाल लाए थे, कर्ण आ गया था 17। ऐसी सेक होता है कर्ण बटे आधार, ये चीज याद रख, मन में याद रखना है ना, लाल बटे कक्का मत सोचना, डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, अपन साइन कॉस टेन याद रखना है आपको मेनली। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कुसेक, तो कुसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब ऐसे। कॉस होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो सेक कौन होता है उसका उल्टा, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा है ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती, जो नीचे नीचे वाले आते हैं, ऊपर वाले याद कर लोगे काफी है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आ गया क्या, बता देना एक बार। बता दिया करो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन दैट मतलब दिया है। ठीक है, लिख कम लैंग्वेज रहे हैं, क्योंकि अपन के लिख कम रहे हैं ना, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। बाकी क्लास में समझा देंगे एक बार पूरी एक्सरसाइज दोबारा। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा दे रखा है, तो बता पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन, मतलब साइन थीटा बताना है, कोस बताना है, टेन बताना है, सब। बाकी इसके अलावा, सेक के अलावा टोटल 6 होते हैं, इनमें से एक दे रखा है, बाकी बताना है। तो चूंकि जो दे रखा है उसका फॉर्मूला वो क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा 13, कर्ण बराबर 13, और आधार हो जाएगा 12। 13 इंटू आर लिखना बेस्ट सही रहेगा, है ना, 13 इंटू आर। ठीक है, बाकी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरीके से बता दिया, आंसर तो सेम ही आता है। पर सही रहता है, क्योंकि अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ए बटे बी बराबर दे रखा है 3/4, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ए बराबर होगा 3, बी बराबर 4। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये क्लास में बता दें, टाइम टेकिंग है थोड़ा, है ना, क्यों नहीं होता। ये बोल सकते हो कि ए बराबर होगा 3 का कोई मल्टीपल, बी बराबर होगा 4 का कोई मल्टीपल। ठीक है, ये बोलोगे बेस्ट। तो मल्टीपल दिखाने के लिए या तो के दिखाते हैं नॉर्मली, पर के सिंबल पहले से काम में आ रहा है, इसलिए अपन आर ले रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण और आधार आ गया, मैं लंब और निकाल देता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। कर्ण बराबर लंब कौन दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो कर्ण की जगह वैल्यू रख दो 13 इंटू, ये जो आर आता है वो कटता है ना सब जगह से, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डलता। लंब लंब कौन है यहाँ पे, लंब नहीं पता है, तो आधार मतलब 12 का 12 आर का स्क्वायर। 13 मतलब 13 का वर्ग क्या होता है 169 का, इंटू आर दोनों का वर्ग होता है ना, गुना वाली संख्या का पूरा स्क्वायर होता है, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144, इंटू आर का वर्ग होता है आर स्क्वायर।
अब मेरे को लंब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, लंब की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब इधर लाऊंगा। इन्हें 169 आर स्क्वायर, इधर पहले से 144 आर स्क्वायर आएगा, तो इधर 100 माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 आर स्क्वायर। नहीं तो 5 12 13 का एक जोड़ा होता है पाइथागोरस त्रिक का, वो बता देंगे ना क्लास में भी कभी भी। फिर लंब की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा पूरे पे। 25 × r स्क्वायर बराबर लंब एल। अब दोनों पे रूट लग रहा है, तो दोनों पे अलग अलग रूट रह जाएगा, तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5, r स्क्वायर की वैल्यू होती है r। लंब आ गया 5r, मतलब तीनों साइड आ गई। कर्ण लंब कर्ण आधार और लंब आ गई अब 5r। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। अपन को सारे चीज बताने हैं, सारे बताने सेक के बने ओनली। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, मतलब साइन बताना है। थीटा वही रहेगा जो सेम एंगल पे ऑपरेट हो रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये भी थीटा पे ऑपरेट हो रहा है और ये भी थीटा पे ऑपरेट हो रहा है, तो लंब और आधार बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे जो आए हैं, है ना। लंब क्या है 5r। देखो यहाँ पे भी 5, अब देखो मैं क्यों बोल रहा था कि इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, देखो क्योंकि साइन आया 5r, कर्ण में भी आर आएगा, ये आर हटेगा लास्ट में जाके, है ना। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/13 साइन की वैल्यू। साइन का उल्टा कौन होता है, कुसेक थीटा। या फिर इसको बोल दो कुसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो उसको डायरेक्ट लिख दो 13/5। ठीक है, साइन आ गया, कुसेक आ गया। सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, तो इसको कॉस डायरेक्ट लिख दो, कॉस सेक को देख के, सेक कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और तो ऊपर से उल्टा करके लिख दो 12/13। साइन कुसेक टेन, टेन होता है लंब बटे आधा। ठीक है, लंब की वैल्यू कहाँ पे दे रखी है, बोरी 5 × r, और आधार की वैल्यू दे रखी है, आधार कहाँ पे पूरा 12 12 × r। तो आर से आर कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 5/12। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। या फिर आप एक बार फॉर्मूले लिख लो, आधार बटे लंब, तो 12/5 उल्टा होता है, इसका उल्टा अपोजिट करना है व्युत्क्रम। ठीक है, आगे क्या, ये हो गया क्वेश्चन। नहीं आया आगे, सर, एक बार समझा दो। रमन को नहीं आया ना, रमन बता रहा है एक बार, बोल दिया करो, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर है 7/8, मतलब कॉट की वैल्यू दे रखी है वो अपन को, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। अब अपन को एक तो वैल्यू निकालनी है, अपन को कुछ टर्म दे रखी है, देखो फर्स्ट पार्ट में 1 + sin θ × 1 - sin θ, 1 + cos θ × 1 - cos θ, ऐसी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। देखो इधर से सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर की। देखो स्क्वायर, हाँ एक चीज और नहीं देखी अभी तक आपने, इधर साइन थीटा बराबर दे रखा है 2/3, साइन थीटा बराबर दे रखा है 2/3। अब मेरे को ये स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, देखो स्क्वायर दिखाने के लिए जैसे दो का स्क्वायर तो नॉर्मली दिखा देते हो, लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर कैसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखा दो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इस स्क्वायर को इधर ना लगा के, जैसे साइन, इस साइन के बाद लगा दो स्क्वायर। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि थीटा पे स्क्वायर लगा दो, ये गलत हो जाएगा ना। या तो होल में स्क्वायर दिखाओ, या फिर साइन पे स्क्वायर दिखाओ। ठीक है, आगे क्या, समझ गए ना। 1 मिनट है ना, 1 मिनट वेट करना थोड़ा। देखना, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को इस चीज का क्या करना है, वर्ग। जब इसकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉट थीटा का वर्ग ही तो होता है, जो कॉट थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 7/8।
इसका क्या करना है, वर्ग, तो वर्ग करते तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। ये हो गया सेकंड पार्ट, बस इतना सा था। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में, फिर फर्स्ट पार्ट क्या करे, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, तो साइन और कॉस के लिए तीसरी भुजा भी चाहिएगी। अभी तो अपन को क्या पता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां से आधार पता है आपको 7 है, और लंब पता है 8 है। ठीक है, आधार पता है और लंब पता है। यहाँ पे आधार पता है, लंब पता है ना, मल्टीपल होता है वैसे, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, है ना। तो फिर मेरे को कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ सबसे पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आधार आधार का स्क्वायर मतलब 4 का, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4, 49, 8 8 64 और 7 का 49 है ना। 49 4 53, 53 और 113। 7 8 15। कॉट थीटा दे रखा है आधार बटे लंब, लंब का स्क्वायर दे रखा है, लंब क्या है 8, 8 का स्क्वायर 7, आधार क्या है, हाँ ये 49, 49, ये 64 हो गया 113। कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर हटेगा, तो उधर ये क्या दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर आया 113, तो कर्ण क्या आ जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, रूट 113। ठीक है, कर्ण की वैल्यू आ गई, तो इधर से मेरे को क्या क्या बता सकता हूँ, साइन थीटा बता सकता हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा लिख रहा हूँ मैं साइड में, है ना। साइन थीटा आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे, लंब है 8 बटे कर्ण है रूट 113, रूट 113, और कॉस थीटा है 7 बटे रूट 113। कोस थीटा, साइन और कोस आ गए। अब अपन को फाइंड क्या करना है, वो निकालना है। पहली पार्ट, पहली टर्म में निकालना है अपन को टू, अपन को वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें क्वेश्चन में, बस साइन थीटा कोस थीटा की। साइन थीटा क्या है, 1 प्लस 8 बटे रूट 113, और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रख दो 8 बटा रूट 113 बटा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस का है 7 बटा 100 रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 रूट 113। ठीक है, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ाई है आपने। दो संख्याएं, ये और ये, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। एक टर्म ये बनी, एक टर्म ये बनी, ये आपस में गुना हो रही है, तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, रूट 113 का वर्ग करेंगे तो 113 ही रह जाएगा, है ना। 1, दोबारा माइनस, पहले का स्क्वायर माइनस माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो होता है 49, और रूट 113 का स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है ना स्क्वायर करते टाइम, तो ये आएगा 49 बटा 113। अब थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको शायद। अब देखो, यहाँ तक आ गया क्या समझ में, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, आ गया क्या। ठीक है, ये आ गया, फिर मेन बटे की लाइन ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वालों में अंश में एलसीएम लेंगे दोनों का, 113 एलसीएम आ जाएगा, 113 इधर आ जाएगा, -64, है ना। ऐसे इधर करेंगे तो बटे में 113 आ जाएगा, 113 यहाँ पे, और -49। तो और सॉल्व कर लो, 113 में 64 गए तो 64 और 9 53, 64 और 9 73, 7 और 4 11, 49 बटे, ऊपर तो 49 आया बटे 113, ये मेन बटे वाली लाइन है। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, 113 और 49, 49 और 4 53, 64, 74, 49 4 53, यहाँ घटा लो, 113 में 49 घटाओ, 9 4 5 हो गया 6, 64 ही आएगा ना, 64 बटे 113। अब ये नीचे वाला है, इसके नीचे वाले से कट सकता है ना, नहीं आता समझ में तो अपन ने वैसे तो पढ़ाई है कि 49 बटे 113, जो ऊपर वाला है वो एजिटेड नीचे उतर के आ जाता है, ये वाला एजिटेड नीचे खिसक गया, लेकिन ये ऊपर पलट के आता है, तो 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। अब तो आप काटना जानते हो, दोनों के बीच में गुना रहता है, तो ये इससे कट गया,
49/64, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट।